ज्योतिषाम पतये नमः। मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यह 7वां पाठ है जिसका शीर्षक है होरा साधनम त्रिंशांश साधनम च। इस 7वें पाठ के 2 भाग हैं वीडियो के रूप में। यदि हम देखेंगे तो पूर्व वाले भाग में मुख्य रूप से होरा के विषय में बताया जाएगा, जो इस वीडियो में अभी बताया जा रहा है, और अगले वीडियो में उत्तरार्ध वाले वीडियो में त्रिंशांश के विषय में आपको बताया जाएगा। यह 9वां श्लोक है। जैसा कि इसके पहले वाले पाठ में आपने देखा कि आचार्य वराहमिहिर ने राशि प्रभेदाध्याय के 9वें श्लोक के पूर्वार्ध वाले में देशकांड के विषय में और द्वादशांश के विषय में चर्चा की है। उसी के उत्तरार्ध वाले श्लोक में, अर्धावली वाले श्लोक में आचार्य वराहमिहिर ने होरा की चर्चा की है। होरा का साधन किस प्रकार से किया जाता है, यह होरा होता क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, इसके कितने अंश होते हैं, मतलब कितने अंशों तक इसका ज्ञान किया जाता है, किस राशि से कौन से होरा का प्रारंभ किया जाता है, यह सभी बातें इस वीडियो में आपको बताए जाएंगी। तो आप इस श्लोक को देखें, इसके अन्वय को समझें और इसके हिंदी तथा संस्कृत भावार्थ को समझें। एक उदाहरण के माध्यम से इसको स्पष्ट किया जाएगा और चक्र के माध्यम से होरा के साधन की विधि आपको बताई जाएगी। तो आप यह श्लोक देखें जिसमें आचार्य वराहमिहिर कहते हैं, होरे विषमेर्केन्दुओः समराशौ चंद्र तीक्ष्णांशोः। इसका अन्वय आप देखें, विषमे अर्केन्दुओः होरे भवतः समराशौ चंद्र तीक्ष्णांशोः होरे भवतः। इसकी आप व्याख्या देखें संस्कृत और हिंदी में। विषमे विषम राशौ अर्थात विषम राशियों में, अर्केन्दुओः सूर्य चंद्रयोः सूर्य और चंद्रमा की, होरे होरा भवतः होरा होती हैं, समराशौ समराशौ सम राशियों में, चंद्र तीक्ष्णांशोः चंद्र सूर्ययोः अर्थात चंद्र सूर्य की, होरे भवतः होरा होती है। यह इसका व्याख्या और सरल शब्दार्थ। अब हम होरा को समझते हैं कि होरा है क्या। वस्तुतः जो गृह दृष्कांड नवमांश इत्यादि जो आपने अभी पढ़े हैं उसको षड्वर्ग कहा जाता है, और षड्वर्ग का एक प्रमुख भाग होता है होरा। यह होरा शब्द होरा शास्त्र से थोड़ा पृथक अर्थ को बोधित करता है। होरा शास्त्र जिसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, जो मुख्य रूप से जातक शास्त्र का बोधक होता है, तो उससे यह होरा शब्द थोड़ा सा पृथक होता है। ऐसा कहा गया है कि राश्यर्धम होरा, अर्थात राशि का जो आधा भाग होता है उसे होरा समझना चाहिए। राशि जो 30 अंश की होती है उसके आधे भाग की यदि हम चर्चा करेंगे तो 0 से 15 अंश और फिर 16 से 30 अंश तक के 2-2 खंड विभाजित होंगे, तो वही हुई होरा। राशि के आधे भाग को प्रथम होरा कहेंगे और राशि के दूसरे भाग को द्वितीय होरा कहेंगे। मेष, वृष, मिथुन इत्यादि सभी राशियों में पृथक पृथक होरा की गणना होती है। जैसा कि आचार्य ने स्वयं कहा है कि विषम राशौ, विषम राशियों में
सूर्य और चंद्रमा की होरा होती है और समराशियों में चंद्रमा तथा सूर्य की होरा होती है। विषम राशियां इसके पहले के पाठ में आपको बता दी गई हैं। 1, 3, 5 इत्यादि विषम राशियां होती हैं। 2, 4, 6 इत्यादि सम राशियां होती हैं। तो विषम राशियों में सर्वप्रथम सूर्य की होरा होती है, मतलब 0 से लेकर के 15 तक सूर्य की होरा होती है और 16 से लेकर के 30 तक सम राशियों में चंद्रमा की होरा होती है। इसी प्रकार से सम राशि में प्रथम होरा चंद्रमा की होती है 0 से लेकर 15 तक और 16 से लेकर के 30 तक सूर्य की होरा होती है सम राशि में। तो विषम सम यही क्रम चलता रहता है। सूर्य चंद्र, चंद्र सूर्य, सूर्य चंद्र, चंद्र सूर्य, यही क्रम क्रमशः प्रवर्तित होता रहता है। आप इसको एक चक्र के माध्यम से देख सकते हैं, जो यहाँ पर चक्र प्रदर्शित किया गया है। 0 से 15 अंश तक मेष राशि में 5 लिखा है और 4 लिखा है। तो सूर्य वस्तुतः सिंह राशि का स्वामी होता है, इसलिए उस स्थान पर 5 लिख दिया गया है, जिसका अर्थ होता है सूर्य। 16 से लेकर के 30 तक जो है उसमें 4 लिखा है, जिसका स्वामी होता है चंद्रमा। 4 अर्थात कर्क राशि और उसका स्वामी है चंद्रमा। वृषभ राशि जो समराशि है उसमें प्रथम होरा चंद्रमा की होगी और द्वितीय होरा सूर्य की। तो चंद्रमा की प्रथम होरा है इसलिए उसमें लिखा है 4 और द्वितीय होरा में लिखा है 5, जो उसका स्वामी होता है सिंह। तो इसी प्रकार से सम विषम के क्रम से चलता रहता है। इसी के अनुसार जो है इसमें अन्य ग्रहों की मंगल बुध इत्यादि की होरा नहीं होती है। होरा केवल सूर्य और चंद्रमा की ही होती है, अन्य ग्रहों की होराएं नहीं होती हैं। आप एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करें। जैसा कि स्पष्ट लग्न का राशियादि मान है 0, 5, 35, 44। 0 राशि अर्थात मेष राशि, उसका 5वां अंश और उसकी 35वीं कला और 44 विकला पर लग्न है। तो इसका होरा क्या होगा? तो आप देखें मेष राशि में 15 अंश तक सूर्य की होरा होती है, अर्थात सिंह की होरा होती है। तो यह जो जन्म लग्न है वह मेष राशि में है और डिग्री जो है, अंश जो है वह 5 है, मतलब 15 से कम है। इस कारण से यह सूर्य की होरा में जन्म हुआ ऐसा समझना चाहिए। तो आपके सामने जो होरा कुंडली प्रदर्शित हो रही है उसमें 5 लिखा हुआ है। 5 से गणना प्रारंभ की गई, 5, 6, 5, 6, 7, 8 ऐसा करके। तो चूंकि जन्म होरा कुंडली के अनुसार सिंह में हुआ है इसलिए सिंह की होरा हुई। इसी प्रकार से जो ग्रह जिस होरा में होते हैं उनको उन संख्या में निर्दिष्ट कर देना चाहिए। होरा से मुख्य रूप से संपदा का ज्ञान करना चाहिए, प्रभुत्व का ज्ञान करना चाहिए, संपत्ति का ज्ञान मुख्य रूप से करना चाहिए। होरा के माध्यम से सूर्य की होरा में अधिक ग्रह हैं या फिर चंद्रमा की होरा में अधिक ग्रह हैं, उसके अनुसार आनुपातिक रूप से संपदा का ज्ञान जातक के शुभाशुभ फल के लिए कहना चाहिए। इसके विषय में आगे के पाठों में आपको बताया जाएगा।